या तो मैं मरना पसंद करूंगा या तो मेरे हाथ में लिखित मुझे शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन चाहिए। ये वही ओपी चौधरी है जो बिलासपुर और रायपुर के कोचिंग सेंटरों में जाकर बोलते थे कि एक बार हमें मौका दीजिए। पूरा झूठा ही झूठा है सर, ये नेता लोग ऐसे झूठे ही रहते हैं, झूठे वादे करते हैं। सभी कोचिंग सेंटरों में आकर बोलते थे कि एक बार बीजेपी को जिताइए, करूंगा बोले थे, लेकिन उस कैलेंडर का अता पता नहीं है। वो आगे बोलता है कल आप लोग को सीएम से मिलाऊंगा करके, तो कितना बड़ा धोखा है सर। इससे पहले हर कोचिंग सेंटर, हर लाइब्रेरी में जाकर मतलब वोट मांगे थे। और मैं उन शायद सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग के लिए इसलिए वोट मांगे थे? और हम ये सोच रहे हैं कि सरकार जो हमारे लिए अभी मृत प्राय समान हो गई है, तो हम आगामी 2 अक्टूबर को जो है सरकार का पिंडदान करेंगे। हमारे आइडियल ओपी चौधरी जी को वोट दिए थे, आज वो हमको पूछने नहीं आते हैं, वादा भी पूरा नहीं कर सकते हो। क्या है सरकार बने हो, पूरे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के तूता में फिलहाल हम मौजूद हैं। लगातार तूता में आप देख सकते हैं कि विभिन्न संगठनों के द्वारा, संघों के द्वारा सरकार से अपनी मांग को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। फिलहाल हम डीएड एवं बीएड जो संघ है उनके साथ मौजूद हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। क्या सरकार ने वादा किया था और वादे से किस कदर वो मुकर रही है, तमाम बिंदुओं पे हम बातचीत करेंगे। सकारात्मक चर्चा के लिए हमें हमारे प्रतिनिधिमंडल ये 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा इन्होंने इस सरकार के बनने के बाद किया था। ये नई भर्ती की मांग कर रहे हैं हम लोग। तो वैकेंसी नहीं निकल रही है और वैकेंसी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा भी किया था इसका कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगभग 78,000 शिक्षकों के खाली पद पड़े हुए हैं। चलिए उनसे भी हम लोगों को दिक्कत नहीं है कि आप 78,000 भर्ती नहीं कर रहे हैं, आपने 33,000 भर्तियों का वादा किया। उसके तत्काल बाद जब शिक्षक भर्ती की मांग तेज होने लगी तो युक्तियुक्तकरण के नाम का एक शिगुफा इन्होंने छोड़ दिया। उसके तहत इनका कहना है कि हम 4,077 स्कूलों को बंद कर देंगे। रीजन क्या है कि वहाँ पे दर्ज संख्या कम है। जब आपके यहाँ पे शिक्षक नहीं होंगे तो आपके यहाँ पे बच्चे आएंगे कैसे? आप लोगों को शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जैसे जो प्रशिक्षित डीएड बीएड अभ्यर्थी हैं, हमें अभी पढ़ाई करनी चाहिए, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, ना कि हमें अपने अंबिकापुर 400-500 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठना चाहिए। ये हमारा समय होना चाहिए था कि शिक्षक भर्ती आए, उसके नोटिफिकेशन जारी होने चाहिए थे, उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए थी। आप आमरण अनशन में बैठे हुए? जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार पटेल है। मैं अपने डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ का रायपुर संभाग का अध्यक्ष हूँ। कितने दिनों से बैठे हुए हैं? सर मैं लगातार 23 तारीख से पूरा अभी तक मुझे 8वां दिन हो गया है अनशन में बैठे हुए, बिना कुछ खाए पिए। पानी? हाँ सर, वो तो मैं अभी 2-3 दिन पहले बंद कर दिया था। वो तो कल तो मैं एडमिट हो गया था, 2 बॉटल चढ़ा तो भी मैं पानी नहीं पिया था। रात को दोस्त लोग बोले कि पानी पी ले भाई, तो मैं जाके पिया। फिर मैं तो निश्चय कर लिया हूँ, या तो मैं मरना पसंद करूँगा या तो मेरे हाथ में लिखित मुझे शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन चाहिए, 33,000 शिक्षक भर्ती का। तब तक से मैं अनशन में बैठा रहूँगा। कल मुझे आराम करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आज आ गया अनशन में ताकि मैं अपने दोस्तों का हौसला बढ़ा सकूं और मेरे जरिए से और बाकी मेरे दोस्त लोग और भी आज अनशन में बैठे हैं, 2 से 4 लोग, वो भी मेरे जैसा पूरी तरह से त्याग कर दिए हैं अन्न भोजन प्राणी का पूरा। सर किसी ने बुलाया ही नहीं, वो एक जने आया था गौरी शंकर श्रीवास, पूरा झूठा ही झूठा है सर। ये नेता लोग ऐसे झूठे ही रहते हैं, झूठे। इतना मेहनत किए हम लोग 1-2 महीने से। हमारे सचिव जी हैं हमारे ललित सर, इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके पूरा हमको संगठित किया। और जिस दिन हम लोग 21 सितंबर को महा आंदोलन किए, कितना मेहनत लगा सर, आप लोग जानते हो आदमी को इकट्ठा करना। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो बेरोजगार हैं, सब अपने अपने पैसे से आए थे, किसी का सहयोग नहीं लिए थे। इतना बड़ा आंदोलन था। वो आके बोलता है कल आप लोग को सीएम से मिलाऊंगा करके, तो कितना बड़ा धोखा है सर, बताइए। और मैं उन बीजेपी शायद सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग के लिए इसलिए वोट मांगे थे? मैं उस वित्त मंत्री ओपी चौधरी से पूछना चाहता हूं, जिसको हम आइडियल मानते हैं, जिसके लिए हम उनको वोट दिए हैं। जिस प्रकार हम मोदी जी को देख करके वोट देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम हमारे आइडियल ओपी चौधरी जी को वोट दिए थे। आज वो हमको पूछने नहीं आते हैं। जब वोट मांगने के लिए हर लाइब्रेरी, हर कहीं भी युवाओं का संगठित होता है, वहाँ चले जाते थे वोट मांगने के लिए। अब यहाँ हम मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं है किसी भी प्रकार की, तो उनको आना चाहिए ना भाई, युवाओं का दुख दर्द देखना चाहिए भाई।
है ना। जब आपने वादा किया है तो वादा निभाओ। अब वादा भी पूरा नहीं कर सकते हो, क्या है अगर सरकार बने हो, पूरे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम जैसे युवा देश को भी चला सकते हैं, राज्य को भी चला सकते हैं, हम इतना तो दम रखते ही हैं। तो यही मैं चाहता हूं कि आप अभी क्या बोलते हैं, अभी नगरीय निकाय चुनाव है प्लस ग्राम पंचायत चुनाव है, हम तो पहले ही 21 सितंबर को बहिष्कार कर दिए हैं कि हम बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे। और आपको बता दूं सर, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक घर से डीएड बीएड विद्यार्थी हैं, अगर हम चाहेंगे तो हम तख्ता भी पलट देंगे, ऐसा भी है। और हम युवा हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा युवाओं का जोश न बढ़ाएं, जितना जल्दी हो सके मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि जितना हो सके आप 33, बस हमारी एक ही मांग है, आप 57,000 शिक्षक भर्ती मत कीजिए। अभी आपने जो विधानसभा में घोषणा किया है 33,000 शिक्षक भर्ती, जिन्होंने हमारे जो बृजमोहन अग्रवाल जी थे पहले का शिक्षा मंत्री, उन्होंने पास कर दिया था, वित्त भी निकल गया था, लेकिन इन लोग का जो बोले जाए तो दोगलाबाजी है वो अब दिख रहा है। अब मैं चेतावनी देता हूं, जितना हो सके आप जल्दी से जल्दी 33,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन हमारे हाथ में दीजिए, तभी हम यहाँ आंसर से उठेंगे।